हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 30 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 13 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक, 44 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की गुरुवार को बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई, जिसमें 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वाटर फिल्टर प्लांट के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते की किस्त को मंजूरी मिली है। अग्निवीर के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा DK तिवारी फिर से झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके अलावा यदि आप पूरी 44 प्रस्तावों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट B2B न्यूज पर जा सकते हैं, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि लिस्ट लंबी होने के चलते वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए आप वेबसाइट में जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। आज भाजपा में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार को रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल सोरेन और प्रदेश के दूसरे नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंपाई सोरेन के साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को भी भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। कार्यक्रम तीसरे पहर 3 बजे होगा। बता दें कि बुधवार को दिल्ली से लौटने के बाद चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता और राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच चंपाई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने से पहले बताया कि वह आगे पार्टी में क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, इसका फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे हम निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत सोच समझकर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और वहां से हम आदिवासियों के अस्तित्व को बचाएंगे। इससे पहले चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखकर घुसपैठियों के मुद्दे को रेखांकित किया था। उन्होंने लिखा था कि आदिवासियों एवं मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़, राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। आज झामुमो विधायक रामदास सोरेन मंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक ओर राज्यपाल ने चंपाई सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, तो दूसरी ओर झामुमो ने घाटशिला विधायक रामदास सोरेन का नाम मंत्री पद के लिए राजभवन भेजा है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सरकार में मंत्री रहे चंपाई सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन अब उनकी जगह लेंगे। इसका प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया गया है। बताते हैं कि रामदास सोरेन शुक्रवार को 11:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के 39,44,000 लोगों के बिजली बिल कर दिए माफ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 39,44,000 लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 39,44,389 लोगों के बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले से खजाने पर 3,584 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल ने यह जानकारी दी। झारखंड सरकार की कैबिनेट में बीते कल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें शहीद होने वाले राज्य के अग्निवीरों के आश्रितों को आर्थिक मदद के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार संवेदनशील सरकार है, आदिवासी, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के बारे में सोचने वाली सरकार है। उन्होंने गरीबों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं, अग्निवीरों को झारखंड पुलिस की तरह सम्मान देने का फैसला किया है। हेमंत सोरेन ने बीते कल की कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक करार दिया। कहा कि उनकी सरकार ने रसोइयां और पोषण सखी के बारे में संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सरकार ने झारखंड की महिलाओं के दुख दर्द को समझा है। उनके हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। 365 सीएचओ को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम, आपको करना है स्वस्थ झारखंड का निर्माण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 365 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने नए सीएचओ की भूमिका को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 4 वर्षों में विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। आज की नियुक्तियों के माध्यम से हम स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए सीएचओ अब राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली का अहम हिस्सा होंगे और स्वस्थ झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अन्य वरीय पदाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री ने सीएचओ को उनके कार्यभार को लेकर प्रेरित किया। उन्होंने कहा, झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी को स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक सुगमता से पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। आप एक डॉक्टर और नर्स दोनों की भूमिका निभाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए सालाना 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों की साफ सफाई और रखरखाव को बेहतर बनाया जाएगा। जिलों के सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त सीएचओ को उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें जनता की सेवा में पूरी लगन के साथ काम करने की सलाह दी। बैठक में रहे मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विभागीय प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नवनियुक्त सीएचओ भी मौजूद। झाड़ फूंक के चक्कर में चली गई बच्चे की जान, जाने क्या है पूरा मामला। अगर आप रात को सोने जा रहे हैं तो सावधान रहें। बिस्तर और कमरे की अच्छी तरह से जांच कर लें, कहीं कोई जहरीला जीव न छिपा हो। लोहरदगा जिले में पिछले 2 दिनों में सांप के काटने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। दोनों ही घटनाएं उस समय हुईं जब बच्चे अपने बिस्तर पर सो रहे थे और इस बार यह घटना सदर थाना क्षेत्र के ऐने गांव में सामने आई है। अंधविश्वास ने ली मासूम की जान। लोहरदगा जिले में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोग झाड़ फूंक जैसी प्रथाओं में विश्वास करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के ऐने गांव में सांप के काटने से 12 वर्षीय नेरा उरांव की मौत हो गई। नेरा संदीप उरांव का पुत्र था, जो रात में अपने घर में सो रहा था जब उसे हाथ में सांप ने काट लिया। परिवार ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद भी झाड़ फूंक का सहारा लिया गया। हालत बिगड़ने पर नेरा को लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि बच्चे के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसके शव को घर ले गए। पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए समझाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंधविश्वास के कारण जानलेवा घटनाएं, लोहरदगा में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं समाज में व्याप्त अंधविश्वास और झाड़ फूंक की प्रथाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। लोग अभी भी विज्ञान और चिकित्सा को छोड़कर पारंपरिक और अंधविश्वासी उपायों पर विश्वास कर रहे हैं, जिसके कारण मासूम जिंदगियां खत्म हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अंधविश्वास कब तक लोगों की जान लेता रहेगा। यूजर चार्ज देने के बाद भी नहीं उठ रहा कचरा।
अब कलेक्टर को दरवाजे से भगा रहे हैं लोग। रांची नगर निगम शहर को साफ और स्वच्छ बनाने का दावा करता है। वहीं हर दिन डोर टू डोर कलेक्शन करने की भी बातें होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज 10-10 दिनों से लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों में कचरा पड़ा है, लेकिन नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रही हैं। टाइम से वेस्ट यूजर चार्ज देने के बाद भी कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। ऐसे में गुस्साए लोगों ने वेस्ट यूजर चार्ज लेने वाली एजेंसी को भगाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि कचरा उठता ही नहीं है तो हम पूरे महीने का चार्ज क्यों दें। इसकी शिकायत भी रांची नगर निगम में पहुंच रही है। रांची नगर निगम के अंतर्गत 53 वार्ड है, जहां पर 2.25 लाख से अधिक हाउस होल्डर रजिस्टर्ड है। प्रत्येक वार्ड पर 5 से 6 गाड़ियां ही नगर निगम ने दी है। ऐसे में पूरे वार्ड से हर दिन कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। उसमें भी कई गाड़ियां ब्रेक डाउन रहती हैं। इसका भी असर कूड़ा उठाव पर पड़ रहा है। यही वजह है कि गाड़ियां हफ्ते भर कचरा उठाने नहीं आती, और जब आती है तो 1-2 मोहल्ले में ही गाड़ी फुल हो जाती है। हर दिन 6000 मीट्रिक टन कचरा शहर का विस्तार हो रहा है। वहीं आए दिन नए घर और फ्लैट का लोड बढ़ता जा रहा है, जिससे कि शहर से निकलने वाला कचरा भी बढ़ा है। आबादी बढ़ने के बाद से शहर से हर दिन लगभग 6000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसे कलेक्ट कर झिरी डंपिंग यार्ड पहुंचाया जाता है। अब वहां पर गीले कचरे से गैस बनाने के लिए प्लांट तो बनकर तैयार है, लेकिन जरूरत का कचरा ही नहीं मिल पा रहा है। प्लांट में जहां हर दिन 150 टन गीले कचरे की जरूरत है, वहां नगर निगम उसका आधा भी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में प्लांट के संचालन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। केस नंबर 1, पिस्का मोड़ के लक्ष्मी नगर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां 10 दिन के बाद ही आती है। लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, फिर भी कूड़ा उठाव में कोई सुधार नहीं हुआ। केस नंबर 2, लोअर वर्धमान कंपाउंड में भगत मैदान के पास भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आती है। लोगों ने बताया कि 10 दिन या उससे भी अधिक हो जाता है। कई लोग तो रोड पर ही कचरा डाल रहे हैं। वेस्ट टू यूजर चार्ज लेने वाले को भगाया गया है। बरकट्ठा सामुदायिक केंद्र में महिला से छेड़खानी करने वाला लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार। हजारीबाग के बरकट्ठा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला के साथ छेड़खानी का गंभीर मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि लैब टेक्नीशियन मोहम्मद सैफ ने अल्ट्रासाउंड कराने के बहाने उसके साथ जबरदस्ती की। अंजाम उस समय हुई जब पीड़िता अपने पति के साथ इलाज के लिए केंद्र पहुंची थी। महिला ने बताया कि डॉक्टर से चेकअप के बाद उसे खून जांच के लिए भेजा गया था। जब वह खून जांच कराने गई तो लैब टेक्नीशियन ने उसे जबरन ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश की। महिला ने बताया कि जैसे ही उसने शोर मचाया, वहां भीड़ जमा हो गई और उसका पति भी मौके पर पहुंच गया। भीड़ का विरोध देखते हुए आरोपी टेक्नीशियन मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में बरकट्ठा और गोरहर थानों की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मोहम्मद सैफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी लैब टेक्नीशियन हजारीबाग के खिरगांव का रहने वाला है और उसकी नियुक्ति डीएमएफटी योजना के तहत हुई थी। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिल गई है और इस मामले की रिपोर्ट सीएस को भेजी जाएगी। साथ ही टेक्नीशियन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांडर और बेडो में जल्द ही चालू होगा कोल्ड स्टोरेज। दीपिका पांडेय, कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांडर एवं बेडो के सरकारी कोल्ड स्टोरेज को जल्द ही चालू करने का प्रयास किया जाएगा। मांडर में अपने दौरे के क्रम में दीपिका पांडेय सबसे पहले मांडर पहुंची, जहां मांडर चौक पर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी थी। मांडर प्रखंड के बूढ़ा खोखरा में कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने संवेदक से बातचीत की और सभी तकनीकी समस्याओं की जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही
कोल्ड स्टोरेज में बिजली आदि की व्यवस्था भी अविलंब की जाएगी। मांडर के बाद कृषि मंत्री बेडो पहुंची, जहां केशा मोड़ पर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। केशा मोड़ पर उन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था को देखा। उसके बाद वह बाजार टांड पहुंची, जहां उन्होंने कोल्ड स्टोरेज को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। नेहा ने कृषि मंत्री से किया आग्रह। इस अवसर पर मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि वह मांडर, बेड़ो, ईटकी, लापुंग एवं चान्हो क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का अविलंब समाधान करे। श्रीमती तिर्की ने कृषि मंत्री को जानकारी दी कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अन्य समस्याओं से भी यहां के किसानों, विशेषकर महिला किसानों को जूझना पड़ रहा है और इसका खामियाजा उन्हें पारिवारिक स्तर पर उठाना पड़ रहा है। इस अवसर पर भवन निर्माण विभाग के अनेक अभियंता और अनेक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी भी उपस्थित थे, दौरे में रहे मौजूद। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक ग्रामीण जिला अध्यक्ष शमीम अख्तर, प्रखंड अध्यक्ष मंगा उरांव, विधायक प्रतिनिधि जमील मल्लिक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आबिद अंसारी, तबारक खान, शमसुल शेख, सरिता तिग्गा, तेतरी उरांव, अबुजर अंसारी, फारूक खान, जबकि बेद्धो में विशेष रूप से प्रखंड अध्यक्ष कर्मा उरांव, मुदस्सिर हक, पंचू मिंज, बुद्धराम लोहरा, मो शमसाद, देवनिश तिग्गा, मन कुकजूर, अशामनी मिंज सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सरायकेला में अपहरण के बाद डॉक्टर की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला जिला के राजनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान डॉक्टर बी मंडल के रूप में हुई है, जिनका शव पूर्वी सिंहभूम के कवाली थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। हालांकि पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 10 बजे राजनगर स्थित डॉक्टर बी मंडल के आवास स्थित क्लिनिक से अपराधी उनको किडनैप कर बोलेरो में जबरन लेकर भाग रहे थे। जिसकी जानकारी पुलिस को मिली तो अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। फिलहाल पोटका और राजनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर बी मंडल जिला के एक प्रसिद्ध थे। उनकी दिनदहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। डॉक्टर की हत्या को अंजाम देने के बाद बिना नंबर के सफेद रंग के बोलेरो से भाग रहे अपराधियों को पोटका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। झारखंड के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। बीते कल जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, इनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, खरसांवा के साथ पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना व्यक्त की है, जिसे लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के जिलों में होगा। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। शिकार कर अंगों की करते थे तस्करी, 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। जमशेदपुर में वन्य जीव हत्या और अंगों की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 5 तस्करों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। वन्य जीवों की हत्या कर उनके अंगों को लाखों करोड़ों रुपए में बेचा जाता है, जो इस तस्करी का मुख्य उद्देश्य है। जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से तेंदुए की खाल, कछुए की हड्डी, बाघ की खाल, साहिल का कांटा और हिरण के सींग बरामद किए गए हैं। इस मामले में कुल 8 तस्कर शामिल थे, जिनमें से 5 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आज 3 अन्य तस्कर विजय जाधव, जाकिर हुसैन और दिनेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी पलामू जिले के रहने वाले हैं। वन विभाग के रेंजर दिग्विजय सिंह ने बताया कि इन तस्करों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया था और इसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। तस्करी के इस मामले में वन विभाग की यह कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है।
बोकारो आईजी ने की बैठक, महिला पुलिस सुरक्षा और थानों की सुविधाओं का लिया जायजा। बोकारो महिला सुरक्षा और महिला थानों में सुविधाओं की समीक्षा के लिए उत्तरी छोटानागपुर जोन के आईजी एस माइकल राज ने बोकारो एसपी कार्यालय सभागार में जोन के 11 महिला थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश और मुख्यालय डीएसपी अनिमेश गुप्ता भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आईजी ने सभी 11 महिला थानों में उपलब्ध सुविधाओं और दर्ज मामलों की प्रगति की समीक्षा की। मीडिया से बात करते हुए आईजी एस माइकल राज ने कहा कि महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने थानों में महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं और महिला सुरक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि जानकारी के अभाव में होने वाले अपराधों को रोका जा सके। राज्यपाल संतोष गंगवार ने चंपाई सोरेन का इस्तीफा किया मंजूर। जाने कौन बनेगा मंत्री। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे चंपाई सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। झामुमो ने उनकी जगह दूसरे विधायक का नाम भी मंत्री पद के लिए फाइनल कर लिया है। घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन अब उनकी जगह लेंगे। वे अब शुक्रवार को ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसका प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया गया है। बता दें कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने लंबे समय से चल रहे राजनीतिक अटकलों को समाप्त करते हुए भाजपा में शामिल होने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी थी। बुधवार को चंपाई ने झामुमो की प्राथमिक सदस्यता समेत मंत्री से भी त्यागपत्र दे दिया था। वे शुक्रवार को रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ उनका बेटा बाबूलाल सोरेन भी भाजपा में शामिल होगा। वहीं चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन को झामुमो ने झारखंड के मंत्री बनाने का निर्णय लिया है। रामदास झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। वे घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। 2009 और 2019 में उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सदर हॉस्पिटल में अगले हफ्ते से शुरू होगा 28 रूम का पेइंग वार्ड। मिलेगी बेहतर सुविधाएं। राजधानी के दूसरे सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सदर में मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रबंधन रेस है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। अब इस हॉस्पिटल में मरीजों को पेइंग वार्ड की सुविधा मिलेगी, जहां 1 रुपए में एसी रूम मिलेगा। वहीं 24 घंटे नर्सिंग की व्यवस्था भी रहेगी। इससे वार्ड में एडमिट मरीज को तुरंत मदद की जा सकेगी। बता दें कि पहले चरण में 28 रूम के साथ पेइंग वार्ड की शुरुआत की जाएगी। वार्ड में ये मिलेगी सुविधाएं। हॉस्पिटल में इलाज के लिए हर तबके के लोग आते हैं। अब हॉस्पिटल में संपन्न तबके के लोग भी पहुंच रहे हैं, जिन्हें प्राइवेट वार्ड की जरूरत होती है। 1 रुपए देकर वे पेइंग वार्ड में रूम ले सकते हैं। ऐसी रूम के साथ गीजर की सुविधा रूम में उपलब्ध होगी। इसके अलावा जल्द ही रूम में टीवी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा 1 टच कॉल की सुविधा भी मिलेगी। बेल बजाते ही अटेंडेंट आपके पास हाजिर होगा। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों के निर्देश पर मरीजों को पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। सदर हॉस्पिटल में 500 से अधिक बेड का है। इस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट विभागों की भी शुरुआत की गई है। ऑन कॉल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों से आकर यहां के मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। अब कई और नए विभाग खोलने की भी तैयारी है, जिससे कि मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की दौड़ न लगानी पड़े। गिरिडीह के नए एसपी डॉक्टर विमल ने संभाला कार्यभार, दीपक कुमार के कार्यकाल की सराहना। गिरिडीह जिले के नए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पूर्व एसपी दीपक कुमार शर्मा के उत्कृष्ट कार्यकाल की सराहना करते हुए डॉक्टर विमल ने कहा कि वे उनके कार्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि एसपी दीपक कुमार शर्मा के कार्यकाल में किए गए प्रयास सराहनीय रहे हैं। उन्होंने गिरिडीह में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं।
मैं उनके कार्यकाल के दौरान छूटे किसी भी काम को पूरा करने के लिए समर्पित रहूंगा। जनता को सुरक्षित माहौल देना लक्ष्य डॉक्टर कुमार ने कार्यभार संभालते ही जिले की सुरक्षा स्थिति का बारीकी से आकलन करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहे और जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पूर्ववर्ती पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाएंगे और नए सुधारात्मक उपाय भी लागू करेंगे। उन्होंने गिरिडीह की जनता और पुलिस बल से सहयोग की अपील की, जिससे कि जिले में शांति और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। रांची वासियों को मिली राहत, ऑटो और ई रिक्शा चालकों की हड़ताल खत्म। राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। परिवहन सचिव नगर आयुक्त के साथ वार्ता होने के बाद हड़ताल समाप्त किया गया है। बता दें कि 27 अगस्त से ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए थे। वार्ता में 3000 नए ई रिक्शा परमिट, 1000 नए ऑटो परमिट जारी करने पर सहमति बनी है। वहीं फिलहाल ऑटो और ई रिक्शा वालों से कोई भी जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। ऑटो और ई रिक्शा सड़कों पर फिर से दौड़ने लगी है। इससे राहगीरों को बड़ी राहत मिली है। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा को नहीं मिली जमानत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि पंकज मिश्रा ने 17 अगस्त को जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। पंकज मिश्रा को ईडी ने 19 जुलाई 2022 को अवैध खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में बंद हैं। विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए पंकज मिश्रा को जेल में ही रहने का निर्देश दिया है। डैमेज कंट्रोल की रणनीति, क्या कोल्हान टाइगर को टक्कर दे पाएंगे रामदास सोरेन? लोहा से लोहे को काटने तैयारी। 12वें मंत्री सरकार के लिए अपशगुन साबित हो रहा है। यह भी लिखा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ हो सकता है। यह बात भी सही निकली। 1.5 महीने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को 12वां मंत्री बनाने का फैसला लिया है। रामदास सोरेन कल शपथ लेंगे। झारखंड की राजनीति से कई इतिहास जुड़ हुआ है। अब एक इतिहास और यह जुड़ जाएगा कि रामदास सोरेन सबसे कम दिनों के लिए मंत्री बने थे। कोल्हान टाइगर के नाम से चर्चित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक रणनीति के तहत रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का फैसला लिया है। यानी डैमेज कंट्रोल की तैयारी है। सोरेन के बदले सोरेन, लोहा से लोहे को काटने की तैयारी। लेकिन दोनों सोरेन में बड़ा फर्क है। रामदास सोरेन भी पार्टी के पुराने नेता हैं, पर चंपई सोरेन के सामने उनका कद छोटा है। वह चुनाव हारते व जीतते रहे हैं। चंपई जैसे लोकप्रिय नहीं है। चंपई सोरेन को यदि कोल्हान टाइगर कहा जाता है तो इसके पीछे उनका लंबा संघर्ष है। पहाड़ों जंगलों में रहकर जिस तरह उन्होंने झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया था, वह काबिले तारीफ है। संघर्ष की लंबी दास्तान है। टाइगर की तरह लड़ने की वजह से ही उन्हें टाइगर की उपाधि दी गई। टाइगर के सामने रामदास सोरेन कितना टिक पाएंगे, यह देखना होगा। चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि जामुमो की रणनीति कितना कारगर रही। चंपई सोरेन और रामदास सोरेन दोनों कोल्हान की राजनीति की धुरी बनेंगे। चंपई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और कल ही रामदास सोरेन मंत्री पद की शपथ लेंगे। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान की राजनीति में बदलाव की उम्मीद है। भाजपा को इससे फायदा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग यह कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर जाने वाले कई नेताओं की दुर्गति हो गई और वह कहीं के नहीं रहे, यह बात सही है। लेकिन संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल की राजनीतिक स्थिति अलग अलग है। कोल्हान की राजनीति में भाजपा जामुमो से कमजोर नहीं है। सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में भी कई सीटों पर कम वोटों से हार जीत हुई थी। चंपई सोरेन के आने के बाद यदि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार वोट का भी भाजपा को फायदा हुआ तो बाजी पलट जाएगी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कई ऐसे नेता हैं जिनको राजनीति में सफलता मिली। इनमें अर्जुन मुंडा, शैलेंद्र महतो, आभा महतो और विद्युत वरण महतो जैसे कई नाम हैं। विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुने गए। इसलिए यह कहना कि झामुमो छोड़ने के बाद दुर्गति हो जाती है ठीक नहीं है। चंपई सोरेन जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने काफी सोच समझकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है, इसलिए उनके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कोल्हान के चुनाव परिणाम से चंपई सोरेन का राजनीतिक कद का आकलन होगा।